हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को देखना, इसको पहला दिन है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, इसका लिंक है पिछले श्लोक से। कहाँ गया? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषाम, उनको, सतत युक्ता नाम, जो मेरे नित्य संग के आकांक्षी हैं, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, वह प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। और उस भजन का प्रकार क्या था? कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। वह एक दूसरे को से मिलते हैं और भगवान के बारे में ही बात करते हैं और एक दूसरे को प्रबोधित कराते हैं। तो ऐसे तेषाम सततयुक्ता नाम, जो इस प्रकार के हैं और जो भगवान के से अपने नित्य संबंध को जागृत करना चाहते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उनको उत्तम बुद्धि योगम दधामि, उन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, ये ना जिसके द्वारा वे मेरे पास आ जाते हैं। अब एक प्रश्न कल उठाया गया था और उसको और क्लियर करने का प्रयास करूँगा मैं। भाई, ये जो प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले, उनका स्वरूप क्या था? मद चित्तः मद गतः प्राणा, उनकी इंद्रियां और उनके मन भगवान में लगे हैं। तो प्रश्न तो आ जाएगा ना, भगवान बोले हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो उनको तो उपाय मिल ही गया ना। उपाय तो उनको पता है ना, तभी तो मन को भगवान में ही लगाए हुए हैं। मद चित्ता मद गत प्राणा का मतलब क्या हुआ? मन मना भव मद भक्तो। भाई, भक्त ही अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है कि नहीं? तो और कौन सा उपाय देंगे? पहले तो समझ लीजिए इस बात को। हाईएस्ट उपाय है मन मना भव मद भक्तो, तो वो तो कर ही रहे हैं, तो फिर और कौन सा उपाय देंगे? तो यही प्रश्न मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को पूछा। मैं सोच रहा था कि महाराज मिलेंगे तो पूछूंगा। आज भगवान ने इंस्पायर किया, दर्शनार्थी के लिए गए और महाराज दिख ही गए, तो उन्होंने कहा तुरंत महाराज से पूछते हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि देखिए, कुछ कलमश रह भी जाता है भक्त के जीवन में, तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं, मतलब पूर्णतः नष्ट करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय को साफ करते हैं। हम अपने हृदय को साफ नहीं कर सकते। ये आज के श्लोक का विषय है। भक्तों के हृदय को भगवान साफ करते हैं। यस, तो जो लोग भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं, उनके हृदय को साफ करते हैं। तो कुछ अगर कमी रह भी जाए तो भगवान उसको भी निरस्त कर देते हैं। अरे बुद्धि अगर योग में नहीं होती चलाने की, तो फिर वह मच्चित्ता क्यों होते? बुद्धि के द्वारा तो निर्णय किए थे कि भगवान सभी चीज़ों के स्रोत हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तिते इत्यादि, सभी चीज़ों के स्रोत भगवान हैं। ये बुद्धि के द्वारा निर्णय किए थे ना, गुरु से सुने, बुद्धि से ग्रहण किए उसको। तो बुद्धि योग है उनका, लेकिन उसमें भी अगर कुछ कमी रह जाती है, नहीं वो कुछ कर पा रहे, तो भगवान अनुग्रह करके उसकी भी प्राप्ति करा देते हैं और श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं और अनुभव देते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गया क्लियर। अब यहाँ पे श्लोक में बता रहे कैसे भगवान उन पर कृपा करते हैं। लिंक श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, जरा देख लें एक बार। हाँ, कह रहे हैं बुद्धि योग देकर भी उसका अनुभव होने तक उसका संपादन करके मैं अविद्याजनित संसार का नाश कर देता हूँ। साधन दे दिया और वो साधन की पूर्णता जब तक नहीं हो जाती है, तब तक भगवान कृपा करते ही रहते हैं। जैसे समझा पाया मैं क्या है? मतलब जब भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि मेरे भक्त को मेरा पूर्ण अनुभव प्राप्त हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे भक्त को जो श्रवण कीर्तन में लगा है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाए, ये भगवान सुनिश्चित करते हैं। कितने लोगों ने आज खाना नहीं बनाया? आप में से जो बहुत है, एक आपने बनाया? अच्छा, आपने बनाया, चलिए ठीक है। दो आपने भी नहीं बनाया ठीक है, तो तीन चार आपने, पांच आपने बनाया, नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अब छोटो बच्चों ने तो कोई बनाया नहीं खाने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने भी नहीं बनाया, तो 9। तो 9 लोग यहाँ चिंता नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बनाने वाला बना रहा है समझ में आ गया। इधर जूम पे जरा कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स लेता हूँ। भाई, कितने लोग जो खाना नहीं बनाते हैं? ओके, तो जो खाना नहीं बना रहा है, वो खाना बनाने की टेंशन भी नहीं ले रहा है सिंपल, इज इट नॉट? तो आपको क्या करना है?
करना यह है आपको कि भगवान पे जिम्मेदारी डाल दो, भाई देखियो हम आपका श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, बाकी आप मैनेज कर लेना। यह भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो भगवान चाहते हैं वो भक्त करते हैं। क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन। भक्त क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं चाहते कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो और भगवान का दर्शन हृदय में हो? तो सब लोग लालसा से युक्त हैं ही, दिख नहीं रहे लेकिन लालसा तो है ना इस प्रकार से। तो जब आप भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करेंगे तो भगवान आपको क्यों नहीं कृतार्थ करेंगे? क्या इतने कृतज्ञ है भगवान? कृतज्ञ तो है ही नहीं। जहाँ भक्ताभास होता है, समझ रहे, जहाँ लगे कि भक्ति कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भगवान के सामने है और उसका पेन नीचे गिर जाए और पेन उठाने के लिए नीचे झुके तो भगवान ये मान लेते कि सुबह हमको प्रणाम कर रहा है। ये आपके संग भी हुआ होगा कभी न कभी। कोई व्यक्ति किसी और को प्रणाम करने के लिए हाथ नीचे रख रहा है तो अरे नहीं हमको मत प्रणाम करो, वो आपको प्रणाम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा आभास हो जाता है कि कहीं हमको प्रणाम कर रहा है। ये हुआ है ना। मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जो रियल लाइफ में होते हैं तो बात रिलेट कर पाते हैं, तो इसे कहते हैं भक्ताभास। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक ब्राह्मण था, बहुत ब्राह्मण तो खैर नाम मात्र का था, वो एक नंबर का डकैत था। ये नरसिंह पुराण में मैंने कथा सुनी, एकदम आंखें गोल कर देने वाली। और वह 2-3 मतलब अन्य स्त्रियों को, ब्राह्मण स्त्रियों को ले आया उनका भोग करने के लिए, और उसके बाद कहा यहाँ तो स्थान बड़ा गंदा है, खंडहर में लेके गया और अंधेरा भी है, तो उसने कुछ दीप जलाए और स्थान को साफ किया। उस दीपक को देख करके पास में ही राजा के सैनिक थे और उन्होंने देखा, समझे कि कोई ये जासूस है, आए उसका गला काट दिया। तो हुआ ये था कि वह नरसिंह देव का मंदिर था, अबैंडन्ड मंदिर, मतलब खंडहर हो गया था, लेकिन पहले पूजा हुई थी। और ये व्यक्ति कितने गर्हित उद्देश्य के लिए दीपक जलाया, अंधकार में ही रहा दीपक जलाने के बाद ही, लेकिन भगवान यह माने कि इसने मेरे मंदिर में मुझको दीप अर्पण किया है। हद हो गई, ये हद हो गई बताइए, और मेरे मंदिर का मार्जन किया है। I mean, this brings goosebumps to me. This is amazing. आप लोग तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, कभी स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न भी नहीं आया होगा ना। और आप कहो कि भगवान कुछ प्रत्युत्तर नहीं करते, बहुत बड़ा लाभ है उसको। फिर कुछ स्वर्ग जाने को मिलता है, फिर ऐसे बहुत सारी कहानी होती है, उसके बाद वैकुंठ चला जाता है। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन नरक नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति तो नरक का कैंडिडेट होना चाहिए। तो जहाँ भक्ताभास है, लग रहा है कि भक्ति हो रही, वहाँ भगवान ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं। तो सोचिए, जो लगे पड़े हैं भगवान के श्रवण कीर्तन में, उनके हृदय के अज्ञान को क्यों नहीं नष्ट करेंगे। बॉटम लाइन इज दिस, पंच लाइन ऑफ द श्लोका इज, डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस। भगवान का भक्त अंधकार में नहीं रह सकता है। जैसे मैं कहूं कि सूर्य के भक्तों को एक दिक्कत है, पता है क्या? अंधकार की। कोई मानेगा? कौन समर्थन कर रहा है इधर? सुंदरा माता जी समर्थन कर सकती हैं। सूर्य के बच्चों को, सूर्य के उपासकों को अंधकार डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता। सुंदरा माता जी हमारे साथ में, बाकी लोग क्या साथ में है या नहीं है? ओके, इधर भक्त लोग भी सब साथ में, हाँ ठीक है। तो कहे कि हम सूर्य के भक्त हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, अंधकार की वजह से हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फिर सूर्य के सामने गए ही नहीं। तो पंच लाइन क्या है? द डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस। भगवान श्री कृष्ण का भक्त अज्ञान में रह ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। भगवान स्वयं उसके अज्ञान को नष्ट करेंगे। दूसरा श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं उन्हीं के ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं, और उस अनुग्रह का स्वरूप क्या है वह भी आप इस श्लोक में सीखेंगे। एक दिन में तो होगा नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं
ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता बोलिए तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भाई एक बात तो पहले समझ ले कि यहाँ विशेष कृपा क्यों कहा गया है। ये मानते हैं कि भगवान हमें खाने पीने के लिए दे रहे हैं तो कृपा है, क्या ये विशेष कृपा है? नहीं। बहुत सही आपने गैस कर लिया। भगवान की कोई भक्ति कर रहा हो या ना कर रहा हो उस पर कृपा करते ही हैं। जो काले रंग पोत पोत के नाच रहा है डिस्को बजा बजा करके उस पर भी कृपा कर रहे हैं। उसके घर की रोटी भी भगवान ही दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। सभी लोग भगवान की कृपा में ही जी रहे हैं। महाराज बड़े सुंदरता से समझाते हैं कि देखिए जब से हमारा जन्म होता है तो हम लोग को यह तो मालूम चलता है कि इंद्रियां हैं, लेकिन यह नहीं प्रश्न करते कि दी किसने है और किस लिए। ये कृपा भगवान नहीं करते। इंजन दे देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि करना क्या है इसका। दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट, नहीं? आंखें दी है, कान दी हैं। अगर भक्तों की संगत ना हो तो हमको कभी मालूम नहीं चलेगा कि आंखें भगवान को देखने के लिए हैं या जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जीव से भगवान का यश बोलना चाहिए इत्यादि। नहीं पता था ना। ये जनरल कृपा है जो उस व्यक्ति पे भी होती है जो अभक्त है। जैसे चंद्रमा की कृपा एक ब्राह्मण, चंद्रमा का प्रकाश एक ब्राह्मण के घर में भी होता है जो गायों को पूजता है, वेद को मानता है, और ऐसे व्यक्ति के घर पे भी होता है जो गाय खाता है। ये समझ में आ गया क्लियर? सूर्य आपके सामने है, सूर्य का प्रकाश सबके ऊपर बराबर से है, भक्त हो या ना भक्त हो। क्लियर? और सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? भगवान से आता है। लेकिन विशेष कृपा क्या है? जब भगवान आपसे, मुझसे हृदय में इंटरैक्शन करने लगते हैं। इंटरैक्शन क्या कहते हैं इसको? संवाद नहीं, आदान प्रदान करने लगते हैं। भगवान जब हमें अपनी ओर अभिमुख कर लेते हैं तब उनकी विशेष कृपा है। अभिमुख मतलब टर्निंग टुवर्ड्स कृष्णा। तो ये बता रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन तेषाम एवं उन्हीं पर कृपा करते हैं जो भगवान, उन्हीं पर विशेष कृपा करते हैं जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, श्लोक आगे पीछे श्लोक देख लीजिएगा। जो प्रीतिपूर्वक भजन करते, तो प्रीतिपूर्वक भजन का क्या स्वरूप है? श्रवण कीर्तन था क्या ना? आप कहेंगे क्या भोजन लगाना प्रीतिपूर्वक भजन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी आधार है श्रवण कीर्तन। क्या यहाँ पे कोई उपस्थित भक्त हैं जिनको जब पहली बार भोजन लगाने के लिए बोला गया तो उन्होंने उसको भार माना? या कोई नहीं है सर। जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई प्रभु जी हैं और उनकी पत्नी भक्त नहीं है और उसको बोलते हैं कि तुम भगवान को भोग लगाओ, तो उसके मन में दिक्कत होगी, क्या कभी अब प्याज लहसुन नहीं खाने देंगे? तो वहां देख रहे हैं कि वह ड्यूटी पूर्वक है लेकिन प्रीति पूर्वक नहीं है, क्योंकि वह मतलब अभी श्रवण कीर्तन की कमी है। एक भक्त कह रहे हैं कि भक्ति में आने से पहले भार लगता था। देखिए बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ऑनेस्ट बात है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ प्रीति का। भगवान का नाम जब करना प्रीतिपूर्वक भजन है, आप मानेंगे, लेकिन अगर नाम की महिमा नहीं समझेगा तो भार लगेगा। हमको बड़ी सुंदर बात लगी, हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं बताने का ज़बरदस्त। एक भक्त कहते हैं देखिए मैं भगवान का यश गा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भगवान का यश गा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं भगवान के यश को गिन लूँगा कि उसकी सीमा कहाँ तक है। मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि भगवान के भजन का, भगवान के यश को गाने का जो लाभ है वो असीमित है। इट्स अमेजिंग।
तो हम नाम की महिमा पूरी पकड़ लेंगे इसलिए नहीं करेंगे, नाम की महिमा, नाम के जाप करने का लाभ असीमित इसलिए कर रहे हैं। हम भगवान के नाम की, भगवान के यश को या गीता के जो महिमा इसको नाप नहीं सकते हैं, भगवान के प्रसाद की महिमा को नाप नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करने की बहुत लाभ है इसलिए कर रहे हैं। क्या हम भगवान के रुक्मिणी जी के जैसा खाना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। अरे हम यहाँ के लोग के बराबर भी खाना नहीं बना सकते लेकिन खाना बना सकते हैं भगवान के लिए, वो हमारा लाभ है। तो मैं खाली बात ये कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान उसके हृदय में आदान प्रदान करने लगते हैं, उससे अंदर से ही ज्ञान देने लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात महाराज कहते हैं कि भगवान देखो भाई, जो कंट्रोलर वो अंदर से कंट्रोल करता है कि नहीं? चाहे कार हो, चाहे हवाई जहाज हो, शिप हो, वो अंदर ही बैठा बैठा उसे चलाता रहता है। तो भगवान अंदर ही बैठे बैठे इधर से उधर घुमा रहे लोगों को, जाओ वहाँ जब पिक्चर देखो, जाओ होली आ गई भाई रंग फेंको ऐसे करते, और वट एवर गेट किक्ड बाय माया। लेकिन यह ज्ञान तभी देते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ। पहली बात तो ये ज्ञान देते हैं कि मैं हूँ। आप सभी लोग पता है चलते फिरते मंदिर हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग कहते हैं पता नहीं है भगवान है कि नहीं, आपके हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं। वी आर ऑल प्री इंस्टॉल्ड टेम्पल्स, वी मीन्स आर दिस बॉडी। तो धीरे धीरे जब भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, भगवान अपने आप को हृदय में प्रकाशित करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट साइंस। नहीं तो इस जगत के जितने लोग भी हैं उनको भगवान ने कभी प्रकाशित नहीं करने वाले। भगवान के गुण, भगवान के रूप इत्यादि इत्यादि सब कुछ भगवान प्रकाशित करते हैं। चलो श्लोक देखते हैं। तेषाम, उन लोगों को अनुकंपार्थम एवं अनुग्रह करने के निमित्त ही अहम आत्मभावस्था, मैं उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर भास्वतः प्रदीप्त, भास्वतः जैसे आप देख रहे हैं सूर्य भास्वान प्रकाशमान, उसी अर्थ में प्रदीप्त ज्ञान दीपिना, ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न तमह नाशयामी, अज्ञान जनित संसार रूप अंधकार को नष्ट करता हूँ। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार समझा दिया, अब और डिटेल में समझाऊंगा। देखिए पहले श्लोक देख लीजिए। तेषाम एवं अनुकंपार्थम, इसको ऐसे समझिए, उन पर कृपा करने के लिए ही, अनुकंपार्थम एवं, ठीक। दूसरा अर्थ है तेषाम एवं, उन पर ही कृपा करने के लिए। ये दो अलग अलग बात है। जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है, एक। और जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं उन पर कृपा करने के लिए ही, ये दूसरा अर्थ हो गया। सबने कैच कर लिया? ओनली टू बेस्टो मर्सी, ओनली टू बेस्टो मर्सी एंड ओनली ऑन देम आई विल बेस्टो मर्सी। दूसरा अर्थ एक और लीजिए, एवा को जोड़िए अहम से, तेषाम अनुकंपार्थम अहम एवा, मैं ही। कुछ समझ में आया? बहुत सुंदर श्लोक है। एवा को 3 जगह लगा दीजिए। तेषाम एवा, उन भक्तों पे ही कृपा करने के लिए, तेषाम अनुकंपार्थम एवा, उन पर कृपा करने के लिए ही, और मैं ही कृपा करता हूं, कोई और नहीं करता है। भाई पिछले श्लोक में बोले थे ना, बुद्धि योगम ददामी अहम, मैं बुद्धि देता हूं। तो ऐसा नहीं कि बुद्धि योग भगवान देंगे और कृपा कोई और करेगा। तब ये क्या क्या अर्थ होगा? देखिए पहला समझ लीजिए, तेषाम एवं मतलब जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं उन पर ही भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उनका ज्ञान नष्ट होता है। क्लियर? तेषाम अनुकंपार्थम एवं का क्या मतलब हुआ? उन पर अनुकंपा करने के लिए ही, मतलब निश्चित ही भगवान उन पर अनुकंपा करते ही हैं। दूसरा अहम एवं का मतलब क्या हुआ? भगवान ही करते हैं, भगवान सत्य संकल्प हैं, इसलिए हम जो भक्त भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उन पर कृपा होनी ही है, क्योंकि भगवान की जो संकल्प उठ गया कि भाई मुझे इस पर कृपा करनी है तो कोई रोक नहीं सकता। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ये 3 तरह से आप इस अर्थ को ले सकते हैं। भगवद गीता काफ़ी इंटरेस्टिंग है। श्लोक तो आपने पहले भी सुना होगा लेकिन ये नहीं सुना होगा ना, अहम एवं अनुकंपार्थम एवं तेषाम एवं। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि जो लोगों का भगवद गीता भागवतम पढ़ने में सहज रुचि होती है,
उनके लिए भक्ति आसान हो जाती है। अब समझ में आया कि आसान क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान कृपा करते हैं। जैसे कृपा का स्वरूप क्या है? कृपा ये है अज्ञान जम तमहा, जो अज्ञान से जनित उनका अंधकार है। अब ये अंधकार क्या है? यहाँ सब लोग को दिखाई पड़ रहा ना सब कुछ क्या कहाँ रखा हुआ है? सुंदरा माता जी हैं, महावीर प्रभु हैं, सुंदरा माता जी मैं हूँ क्लास में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ उपस्थित है और आप लोग के घर में भी जहाँ प्रकाश हो जाता है तो कौन सी वस्तु कहाँ है वह सबको क्लियर हो जाता है। रात्रि में जब अंधकार होता है तो खुद भी नहीं देखते, हम खुद को भी नहीं देख पाते और आसपास की वस्तुओं को भी नहीं देख पाते। कभी आपने देखा है कि बच्चे लोग माँ के बगल में ही सो रहे होते हैं और रो रहे होते हैं? कोई उनको भयानक स्वप्न दिख रहा होता है और वो माँ बिल्कुल ही लेटी है बगल पास में, लेकिन वो रो रहा होता है। जब उठता है तो माँ कहती क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं मेरे साथ, ऐसे सीने से लगा लेता, वो मामी मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। ये है अज्ञान जम तम। हम सभी का कितना बड़ा घोर अंधकार है कि सर्वसमर्थ भगवान हमारे हृदय में हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपने हाथ पे सारी छाती पे हाथ रख के बोलेगा तो डर लगे। डर है कि आगे कैसे चलेगा, कैसे? आज तक तो भगवान चला लिए, कोई तो चला रहा है, पता नहीं कौन चला रहा है, लेकिन चला लिए, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। यद्यपि हमारा देखिए न तो हमको अग्नि जला सकती है, ना हमको पानी गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना कोई काट सकता है, फिर भी आगे कैसे चलेगा। यद्यपि हम कभी जन्म नहीं लेते, ना कभी मरेंगे, ना कभी कुछ होने वाला है, लेकिन पता नहीं आगे कैसे चलेगा। ये अंधकार है कि नहीं? अंधकार क्यों? क्योंकि जो चीज़ है, अंधकार में क्या होता है, जो चीज़ नहीं होती है उसका भय होता है, यानी चोर का, डकैत का, भूत प्रेत का, और जो होती है उसका भान नहीं होता। क्या भान नहीं होता? हम आत्मा हैं, भगवान भी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये सब भान नहीं होता। भान का मतलब अवेयरनेस, परसेप्शन नहीं होता। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? अज्ञान से उत्पन्न हुआ। अज्ञान क्या अर्थ है? वेरी गुड। अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान, और वह कैसे होता है? अविद्या से। याद आ रहा है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य में व्याख्या करी गई थी, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो अविद्या क्या करती है? चद्दर है क्या यहाँ पे? चद्दर है? कुछ ड्राइव करके दिखाते हैं, चद्दर दीजिए अगर है तो। अविद्या हमारे स्वरूप को ढक लेती है हम लोग भगवान के सेवक और नित्य सेवक, लेकिन उसको ढक करके इस ढक देती है, मतलब स्वरूप क्या है वह नहीं समझ में आता। यस 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 यस, अविद्या शक्ति दे रही है मेरे को, आप लाइए, गुड। तो मान लीजिए कि मेरा स्वरूप ऐसा है जैसे मैं दिख रहा हूँ, ऐसा है नहीं ऐसा, लेकिन अब नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ में आ समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं आवरण, आवरणात्मिका। और जो मैं नहीं हूँ अर्थात ये देह, उसमें ये भावना हो जाती है कि मैं ये हूँ, इसे कहते हैं प्रक्षेपात्मिका। तो हो गया अविद्या अस्मिता। अस्मिता मतलब प्रक्षेपण हो गया, भाई मैं जो नहीं है उसी को मानते रहते हैं। और इससे क्या होता है? राग और द्वेष, और जब हाँ और उसके बाद अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय, मेरी इंद्र तृप्ति की वस्तुएं छूट जाएंगी, इसका डर रहता है व्यक्ति को। ये बहुत बड़ा दुख है बद्ध जीव के ऊपर, बहुत बड़ा दुख है। भगवान अपने बच्चे को जो इनको प्रेम कर रहा है इस अज्ञान में नहीं रहने देंगे, इसलिए कह रहे अज्ञानजम तमः, यानी जो भगवान की अविद्या शक्ति है उसके कारण जो जीव का स्वरूप तिरोहित हो गया है उसको भगवान स्वयं प्रकाशित करेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्तों को इसलिए अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप कहें ये क्या बोल रहे हैं आप? भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करिए, स्वरूप की उपलब्धि अपने आप हो जाएगी। जैसे अभी आप लोगों के सामने आज हमने खिड़की दरवाज़ा खोला हुआ है तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य को भी देख रहे हैं और अपने आप को भी देख रहे हैं। इज इट ओके? सूर्य को देखने का मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रही? जब सूर्य को देखते हैं तो अपने को नहीं देख पाते, सिंपल। तो भगवान सूर्य के समान हृदय में अपने आप को ही प्रकाशित कर देंगे। तो जब अपने आप को प्रकाशित कर देंगे तो आपका स्वरूप नहीं क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब रात्रि में घोर अंधकार होता है तो क्या हम यह गुमान ये याद कर पाते हैं कि हम खुद कैसे दिखते हैं? दिखाई पड़ता है कि मुंह से लार बही थी? इट्स वेरी स्ट्राइकिंग।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब अंधकार में है तो हम स्वयं कैसे दिखते हैं। स्वयं का मतलब ये देह कैसे दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का गुप्त अंधकार, ये किसे कहते हैं सामान्य हिंदी में, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता है। सुना ये शब्द? एक हाथ का दूसरा हाथ दिखाई नहीं पड़ता, ये कभी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है पूरी बत्ती काट देते हैं, आसपास कुछ नहीं, इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं, कोई एकदम गुप्त टोटल अंधकार, तो हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता। ये फ्रेज समझ में आता है आप लोगों को? योर हैंड, वन हैंड कैन नॉट सी अनदर हैंड, मतलब ये दिखता ही नहीं कि हाथ है। इस प्रकार का अंधकार। अच्छा चलिए, अब हम बोल क्यों रहे हैं? इस समय हमें एकदम गुमान नहीं है कि हम लोग हैं कौन। बड़ा हैवी अंधकार है और इसमें व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। हम जब उठते हैं, जब सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब उठते हैं या उठ रहे होते हैं तब बहुत दिक्कत होती है। आई थिंक दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट कि हम लोगों को कोई दिक्कत, बाकी सारी दिक्कतें हैं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन यह दिक्कत नहीं है कि हम अपने को ही नहीं जानते। तो टेंशन नहीं लेना है और इमेजिन नहीं करना है, भगवान स्वयं इस अंधकार को नष्ट करेंगे। जैसे बल्ब ऑन करने के बाद या सूर्य के उदित होने से अपने आप ही अंधकार नष्ट हो जाता है। सुना है आपने? अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं। सुना है आपने? अंधकार को धिक्कारने से कुछ नहीं होगा। अविद्या शक्ति भगवान की शक्ति है, उसको गाली देने से, उसकी निंदा करने से कुछ होगा नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान अपने आप ही दीप जला देंगे। नाश्यामी आत्मभावस्थो। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई आप उस पर कृपा करते कैसे हैं, क्या कृपा करते हैं और कैसे कृपा करते हैं? तो कह रहे हैं अज्ञान जम तमह नाश्यामी। ये हो गई क्या कृपा करता है का अर्थ। समझ में आया? क्या कृपा करते हैं भक्तों पर? तो कह रहे हैं जो अज्ञान से जनित तम उसको नष्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई? अंधकार तो हृदय में है, वहां कैसे करते हैं? बाईपास सर्जरी करते हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे जाता है? तो कहते हैं कैसे करते का उत्तर हो रहा है आत्मभावस्थ, आत्मभाव में स्थित होकर। आत्मभाव का मतलब है बुद्धि की वृत्ति। बुद्धि कहाँ जा रही है हमारी भी सामान्यतः? नेक्स्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है उसकी प्लानिंग में। लेकिन भगवान बुद्धि में बैठकर बुद्धि का प्रवर्तन कराते हैं कि बुद्धि को वह भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। इस जगत की हर वस्तु का संबंध भगवान से है और भगवान उसको दिखाने लगते हैं। तब हमारी बुद्धि विपरीत तरफ चलती है। इस समय बद्ध अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि चलती है कि वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं। अग्रीड? और जब भगवान बुद्धि को अपनी तरफ मोड़ देते हैं, हर वस्तु कृष्ण की सेवा के निमित्त दिखती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं देख रहा होता कि मुझे हाईलाइटर से कुछ मतलब नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। हाईलाइटर समझते हैं हाईलाइटर, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा ग्रंथ मिला, उसमें बहुत सारी बातें भगवान के नाम की हैं, तो मुझे हाईलाइट करना है। तो 3 दिन से मैं हाईलाइटर के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ होली चली गई, होली आ गई है, दुकान बंद होगी, मुझे हाईलाइटर लाना है ताकि उसको हाईलाइट करूँ और भक्तों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊँगा। थैंक यू सुंदरा माता जी, वंडरफुल बुक। आप मैं समझा नहीं सकता कि इतनी सुंदर बातें हमको मिली हैं। उन्होंने कहा ये भी हाईलाइट करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। वंडरफुल कि भक्तों को बताएंगे। तो आप देखिए, तो हाईलाइटर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाईलाइटर का उपयोग भगवान के यश के लिए, तो वो भगवान की सेवा में कैसे लगेगा, भगवान की कैसे, ऐसी बुद्धि दे देते हैं। ये अपने जीवन में आप होते हुए देखेंगे। वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन जैसे वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए दिख जाता है तो उससे बड़ा हमको लाभ, उससे बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। तो ये बुद्धि की वृत्ति भगवान घुमा रहे हैं, ये देखना चाहिए। इज इट ओके? हम लोगों को वैराग्य की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, युक्त वैराग्य की ट्रेनिंग दी जा रही है। सबको समझ में आता है? हम अब इतने विरक्त हैं कि वाईफाई भी यूज नहीं करेंगे चाहे कितना भी प्रचार होता हो उससे। तो फिर क्या मतलब है भाई? देखो भाई, आप समझिए, जो चीज़ ऑफलाइन नहीं मिलती लोकल मार्केट में, तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कि नहीं? तो मान लीजिए गीता सुनने वाले नहीं मिल रहे हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे ना? घर में कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप लोग को मैं यहाँ से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, समय तो उतना ही लग रहा है ना। सुनाई पड़ रहा है ना मेरी आवाज़? कुछ गैप है क्या? सी,
तो युक्त वैराग्य की ये भगवान बुद्धि देते हैं कि ये वस्तु तुम्हारी है थी ही नहीं, ये मेरी ही थी, तुम गलत मान रहे थे, तुम उसको भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब तुम उसको मेरी सेवा के लिए निमित्त लगाओ। देखिए ये सामने आमने की बात है। हमारे सामने पड़ोसी एक स्पीकर लगा करके आवाज़ कर रहे थे कल, और हम भी स्पीकर लगा करके आवाज़ कर रहे हैं आज, और हम अंतर ये कि हम लोग रोज़ करने वाले हैं। समझा गया ना आमने सामने में कितना अंतर हो गया। आप लोग भी तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से कुछ कीर्तन कथा या ईयरफोन सब यूज़ कर रहे हैं, तो अब भगवान ने ऐसा संकल्प दे रखा है कि उस ईयरफोन का उपयोग भगवान की सेवा में ही होगा। ये है आत्मभावस्थ। भगवान बुद्धि की वृत्ति को घुमाते हैं। वृत्ति समझ पा रहे हैं, भाव, बुद्धि का भाव जो था उसको चेंज कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप से प्रकाशित कर देते हैं। श्लोक समझ में आ गया सबको? श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। बहुत अच्छी टीका है इसके ऊपर। श्रीधरी, बुद्धि योग देकर भी उसका अनुभव होने तक उसका संपादन करके मैं अविद्या जनित संसार का नाश कर देता हूं, यह कहते हैं। हाँ, एक बात मैं छोड़ ही दिया, अब इसको समझाऊंगा यहाँ पे। बुद्धि योग दे दिया और बाद में बुद्धि योग गायब, तब समझ में आया आपने? समझ रहे पहले का अर्थ? बुद्धि योग दे देते हैं और यह भी निश्चित करते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट ना हो। होता है ना बहुत बार कि भाई लोग अच्छा कुछ चीज माने उसको छोड़ा है, छोड़ो कुछ नहीं ना। भगवान की भक्ति में जितना जितना हम प्रबोधित होते जाते हैं उतना भक्ति की महिमा और प्रकाशित होती जाती है। पता नहीं आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर ही रहे होंगे। अगर आप जाप नियमित रूप से कर रहे हैं, कर ही रहे हैं भक्त लोग, तो बातें और अधिक समझ में आती है थ्योरी वाइज, और कुछ समय के बाद उनका महत्व बहुत अधिक समझ में आने लग जाएगा। ओ वाह, व्हाट अ स्टेटमेंट! ये बातें हर क्षण मुख से निकलने लग जाएंगे आप भगवान के बारे में जब सुनेंगे तो। सामान्य बातें लगे होंगी, जो सामने लगेगा इसमें क्या, इसमें वाव वाला क्या है, वाव वाला क्या है, लेकिन आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। वाह वाह, एक ही बात है, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति जो भक्ति प्रगति कर रहा है उसकी चेतना और शुद्ध होती जा रही है, तो वही बातें उसको और गंभीरता से समझ में आ रही है। गंभीर नहीं, कहाँ गंभीर, गंभीर आशय जो है वो समझ में आ रहा है। और ये कब तक होगा? होता ही रहेगा, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अनलिमिटेडली डीप। पूछिए, माइक पूछिए। प्रभु जी, आपने कहा कि बुद्धि योग भगवान देते हैं और फिर भ्रष्ट होने से रक्षा बचाते हैं। यस, जैसे कोई भक्ति के पास से कोई डिरेल हो जाए या थोड़ा डाइवर्ट हो जाए तो वो कोई अपराध के कारण होता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी इसको बताते, प्रश्न तो बड़ा क्लियर सबको सुनाई पड़ गया होगा कि भक्ति योग से डिरेल होता है तो क्या अपराध की वजह से होता है? यस, और उसमें लिखा गया है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मत, श्लोक भूल रहा हूँ, अगर किसी का वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो उसकी जो भक्ति लता है वो उखड़ जाती है। अगर भक्तों के प्रति हमारी भावना हो कि हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, एटलीस्ट भावनाओं कभी गलती हो जाए अलग बात है, हमारी भावना आदर की हो, तो ये भक्ति लता क्या कहेंगे, फलती फूलती रहेगी, आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर कोई भक्तों का अपराध करता है, अब अपराध का मतलब ये नहीं कि आपका कुछ मतामत हो गया तो अब भक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर किसी भक्त को हम उनकी सेवा में बाधा डालना चाहते हैं या हम उनको परेशान करना चाहते हैं, इस तरह की कोई बात अगर व्यक्ति करता है तो फिर उसकी भक्ति में दिक्कत आ जाती है। नहीं तो भक्ति सब सर्वसमर्थ है, वो कभी नष्ट नहीं होती। अहेतु की अप्रतिहता किसी भी चीज़ से नहीं रुक सकती है। लेकिन अब अपराध कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन आप समझिए, आप छोटी मोटी गलती सब लोग करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के पीछे लग जाए, उसकी भक्ति, उसकी सेवा में बाधा डालने का प्रयास करें। आप लोग में से कोई भी ऐसा है नहीं। मैं एक बात प्रश्न किया गया तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि लोग भक्ति में आने के बाद एटलीस्ट टेम्परेरी कुछ छोड़ देते हैं। तो सतर्क रहना चाहिए इस पर। पूछना, माइक देना, अब उसको ऐसे खोल लीजिए तो माइक देने में सुविधा हो। हाँ बोलिए। हाँ, प्रश्न है कि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन ये भी हम सुनते हैं कि भगवान के सामने आकर कोई हाथ खड़ा करके बोल दे कि हमसे गलती हो गई है तो माफ़ कर देते हैं, अगर भगवान के प्रति हैं तो। ऐसे सिंपल सी बात है।
ये मेरे अंगूठे में, दाएं पांव के अंगूठे में चोट लगी है, तो मेरे यहाँ पट्टी बांधनी चाहिए ना गले में। माइक दीजिए, ज्ञानी है वो सही बताएंगे ना। दो लोग ये मेडिकल फील्ड से भी लोग पुष्टि करते हैं कि क्या करना चाहिए। ये आचार्यगण समझाएं इसको। चोट लगी है पाँव में, है ना प्रभु जी, तो पट्टी तो सर पे बांधनी चाहिए। क्या क्या होगा बताइए। हाँ माइक पे बोला, माइक, अरे ऑन तो करिए भाई। हाँ पाँव में ही बांधना चाहिए, पाँव बांधना चाहिए। तो पट्टी बांधना इलाज है ना जी, तो पट्टी बांध दी हमने, इधर गले में बांध दी, क्या दिक्कत है? नहीं वहाँ उत्तर हो गया। तो अगर किसी भक्त का अपराध किया है तो भक्त से ही माफी मांगनी चाहिए। भगवान का अपराध होता है तो भगवान से माफी मांगनी चाहिए। भक्त का अपराध होता है, भक्त, सिंपल बात है, नॉट सिंपल सी बात है। देखिए भक्ति असीमित लाभ देने वाली है, तो क्या हाथ जोड़ने में भी कठिनाई है कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए? एटलीस्ट आपने अपना कर्तव्य कर दिया, वो व्यक्ति माफ़ ना करे तो फिर आगे देखा जाएगा। वैसे एक बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अपराध किया और उसने माफ़ी मांगी ईमानदारी से और हम नहीं करते हैं तो वो भी हमारी दोष माना जाएगा ना। ठीक है ऐसे। अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे बुद्धि योग देकर भी उसका अनुभव होने तक उसका संपादन करके, यानी कि जब तक भगवान का अनुभव होगा नहीं, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर कहेंगे जा तू छोड़, जा, अब तो जा नहीं सकते। हमको बड़ा अच्छा लगता है, एक भक्त कार्टून बनवाए थे, कोई भक्त की शिखा पकड़ के भगवान खींच रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं तू क्यों आया, क्यों आया? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी बढ़िया चीज़ है कि एक बार आप सिंसियरली भगवान का भजन कर लिए तो भगवान आपको जाने नहीं देंगे। If you have served Krishna once sincerely, Krishna will not allow you to leave. अब एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं अविद्या जनित संसार का नाश कर देता हूं। संसार क्या मतलब है? संसरति इति संसार, जो बार बार हो उसको संसार कहते हैं। सामान्यतः आप संसार का अर्थ क्या लेंगे? जगत। तो भगवान क्या हमारे हृदय में जो बैठा हुआ जगत है, क्या हम लोग परमात्मा है कि हमारे अंदर सब कुछ है? संसार ये लेते हैं, ये संसार चल रहा है, संसार चल रहा है। जी नहीं, संसार बाहर नहीं है, संसार अंदर है, क्योंकि जो भोग की वासना है उसी से संसरण हो रहा है। और जब कहते हैं संसार चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों के हृदय में संसार बसा है, भोग की इच्छा, इसलिए इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं और भोग के कार्य कर रहे हैं। इस कारण से जगत चल रहा है। मानते हैं इस बात को? तो वास्तविक संसार हृदय में है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि साधु संसार में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार साधु में रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सबको समझ में आया? इंग्लिश में बताया था, एक भक्त ने कहा, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज आउटसाइड, व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज इनसाइड। ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, कैच कर रहे हैं इस बात को? अच्छा चलिए, आप लोग, हम सभी लोग जाते हैं, रास्ते में कहीं मल पड़ा रहता है तो अरे वाह वाह वाह, ऐसा नहीं बोलते ना, वाह व्हाट अ वंडरफुल थिंग। लेकिन कुछ जीव है ना, जैसे कि मक्खी, वही भिनभिनाते रहते हैं और दूसरे, अरे यार फीस्ट है यार, चलो फीस्ट है, वहीं 1 2 3 वहीं भिनभिनाती रहेंगे। आप उनको हटाने का भी प्रयास करेंगे तो फिर से आएंगी। आती है कि नहीं आती है? अब देखिए, मक्खियों का मल के ऊपर मंडराना भी कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि नहीं देता है? आप लोग कभी लगा कुछ मिसिंग है, मल को नहीं देख पा रहे हैं मल का विरह हो रहा है? नहीं हो रहा है। अपना ही मल व्यक्ति नहीं देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता ना। मैं क्यों कह रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई उनके अंदर इस प्रकार की वासना है कि तो ये मल के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं, माने पॉइंट क्या है कि वस्तुएं बाहर क्या से मतलब नहीं है, हृदय में वासना होती है तब व्यक्ति इसको, उसके प्रति ललायित रहता है, उसको भोगने में लगा रहता है। तो संसार अंदर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए भगवान नाशयामी आत्मभावस्तु, उसकी अंदर बैठ के उसको नाश करते हैं, क्योंकि बाहर से होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो तो नारद जी ने क्या बोला था? विमदः विमत्सरः, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे और उन्हें कोई मद नहीं, कोई मत्सरता नहीं, कह रहे इसका बड़ा बंगला बांध लिया है, इसने ऐसा कर लिया, कुछ भी नहीं था। काल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब भगवान का पार्षद बनने का उनको मौका मिलेगा। मेक सेंस?
तो यानी कि भगवान उसके हृदय का संसार नाश कर देते हैं, उसके निष्काम बना देते हैं। ये सबको समझ में आता है कि निष्कामता इज हैप्पीनेस, तो सबको समझ आने लग गया होगा। तो भगवान जब इस प्रकार से भक्त के संसार को नष्ट करते, जो उसके हृदय में है, नहीं भोग की वासना को नष्ट कर देते हैं, तो कैसे करते हैं? अंदर बैठ कर ही करते हैं, बात बोलना है, ठीक है। यह कहते हैं उन पर अनुकंपा अर्थात अनुग्रह करने के लिए ही अज्ञान जनित संसार नामक अंधकार का नाश कर देता हूं। कहां से होकर और किस साधन से आप अंधकार का नाश करते? इस जिज्ञासा पर कहते हैं आत्मभाव अर्थात बुद्धि वृत्ति में स्थित हो प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक द्वारा नाश करता। उसका मतलब क्या है ज्ञान रूप दीपक? भगवान हृदय में ही बैठे हैं, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग एकदम पास में हैं वो तो पहले दिखने चाहिए। जैसे मेरी अभी दृष्टि को मैं बढ़ा रहा हूं, तो राजेश प्रभु मेरे सामने बैठे, तो पहले आप पर जाएगी, फिर आपके पीछे जो भक्त बैठे हुए जाएगी। तो जो सबसे पास में है वो दिखे ही नहीं। आश्चर्य नहीं लगता आपको? जो एकदम सबसे पास में है वो नहीं दिखता। तो कारण क्या है कि देह और गेह में हमारी आसक्ति, ये देह को हम अपना मान रहे हैं और गेह मतलब देह से संबंधित जो लोग हैं उनको अपना मान रहे हैं, इसलिए भगवान नहीं दिखते। स्पष्ट समझ आ रहे बात? यह ज्ञान है कि नहीं? जब मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे रिश्तेदार कहां से आ गए? तो ये टोटल अंधकार है कि नहीं? तो भगवान इस अंधकार को नष्ट कर देते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि मैं कृष्ण का हूं। श्रीमान परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि उनके मन में एक विचार आया कि भाई जब जप करना ही है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। आप 2 घंटा चाहे रोक के कीजिए, करिए, या आप ध्यानपूर्वक करिए, 2 घंटा तो करना ही है, तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छे से करने से, सालों साल करने से क्या आ गया उनको? अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा, कि मैं, यानी महाराज को अनुभव हुआ कि मैं कृष्ण का हूं। अभी तो बहुत बड़ी बात है ना। अनंत, आपको चिंता नहीं होती बेटा कैसे चलेगा परिवार? जॉब आप नहीं करने जाते हो? क्या सोचा है? कल का भी तो कुछ सोचो। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों से आप बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करेंगे। बच्चे एकदम मस्त रहते हैं, मम्मी पापा हैं, अब क्या काम करेंगे। एक बार भी बेटा तुम्हारे मन में नौकरी करने की इच्छा आई नहीं आई? ये महाराज साहब बोलते बच्चे लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं। क्यों? मम्मी पापा हैं, पिताजी करेंगे सब कुछ। तो ये विश्वास की ही बात है ना। लेकिन कल की बात है, परसों की बात है, परसों ही मैं ये लाइट रिपेयर करा के आया और इस कि जो प्लग बनेंगे ना, प्लग को इनसे थोड़ा बड़ा उम्र का लड़का कर रहा था। इट सीम्स कि उसको नौकरी करनी पड़ रही है। तो आप समझ रहे हैं अनाथ और सनाथ में कितना अंतर हो गया। देखा ना, इतने छोटे छोटे बच्चे वो चाय पी, बहुत बड़ा अंतर होगा कि नहीं? उम्र वही है, लड़का वही है, लेकिन अंतर कितना हो जाता है। आप प्लीज उस बात को समझिए। इस जगत में हम कार्य कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, और जितना हम उन साधनों को जोड़ते हैं जो अज्ञान में जोड़े जाते हैं कि हम इससे सिक्योर हो जाएंगे, उससे, वो हमारे हृदय में और अधिक अविश्वास प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर नहीं सकते। अग्रीड? हमारी रक्षा एक व्यक्ति ही करता है। सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मेरे को चोट लगी है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, पैसा मेरा आश्रय नहीं है। वंस शेल्टर इज ऑलवेज कृष्णा, ऑलवेज अ पर्सन। ये समझ में आ गया। अब अगर किसी व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि भगवान मेरे हृदय में हैं, भगवान सर्वसमर्थ मेरे को प्रेम करने वाले हैं, वह मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो बताइए कितना बड़ा अहंकार नष्ट हो गया, कितना बड़ा अभय को प्राप्त हो जाएगा व्यक्ति। ऑल कृष्णस मर्सी। मैं हूं बेटा यहाँ पे, क्यों ध्यान दे, क्यों डर रहे हो? आज एक मेरे स्टूडेंट आए थे, तो अब उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब भक्ति करने का मौका मिल गया। हमने कहा ठीक है, उनकी पत्नी को जॉब मिल गया, सब कुछ मिल गया, अच्छा है। हमने कहा आप यह देख रहे हैं कि भगवान की कृपा है? मैंने उनको तो नहीं बोला इस तरह से, लेकिन मतलब टू द इफेक्ट ये नहीं बोला, लेकिन मैं भी बोलना चाहता हूँ, जब आप देख रहे हैं कि भगवान ने आप पर कृपा करी है, तो आप दिखाइए भगवान को कि आप उस कृपा को वैल्यू करते हो। आपको अगर 9 बजे का जॉब दिया है तो आप 7 बजे तक माला करके दिखाइए कि ठाकुर जी आपने कृपा किया, फिर देखो और कृपा होती है। अगर आपको स्वस्थ शरीर दिया, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई साल से भक्ति कर रहे हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते ठीक से, तो 4 माला 5 माला करते हैं, बाकी मन में करते हैं। आप लोग को ये आज तक कभी समस्या नहीं आई। डोंट यू सी इट इज कृष्णस मर्सी?
तो भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं, कृपा करिए, डोज दिया, तो हम भी भगवान को दिखाएं कि आपने कृपा करी है, तो भगवान हम भी उस कृपा का प्रतिदान तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको उपयोग कर रहे हैं। एंड कृष्ण बिकम्स मोर हैप्पी, ही गिव्स मोर मर्सी। मैं इसलिए ये सब क्यों बोल रहा हूँ, भगवान हमें, एक भक्त को बुद्धि देते हैं, देखो मेरी कृपा तुम पर हुई है, देखो तुम्हें मौका मिला है भक्ति करने का, और फिर भक्ति में ही लगाते हैं उसको। एंड प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं, द पाथ ऑफ अ डिवोटी बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लियर। जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है, उसको समझ में आने लगता है कि भगवान की भक्ति में क्या करना चाहिए, कैसे भक्ति से लाभ होता है। विल स्टॉप हियर। सारथ वर्षिणी को हम लोग कल देखेंगे, प्रश्न किसी बात का तुम देख लेते हैं कि बात करें अमावस्या की रात्रि में। हाँ ठीक है, अगर इन्वर्टर नहीं हो तब। एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, कभी कभी माला में मन नहीं लगता है तो क्या हमेशा कोई अपराध हुआ है, क्या उसका पता कैसे लगाएं? यही प्रश्न मैंने परम पूज्य रूमपाद महाराज से किया। बड़े मस्त महाराज ने उत्तर दिया। मैंने कहा महाराज, समटाइम्स वी कैन नॉट फोकस ऑन चैंटिंग। कभी कभी महाराज जी, हम कभी कभी भगवान के नाम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। महाराज ने कहा समटाइम्स केवल कभी कभी। इट वॉज वेरी डीप आंसर। नहीं, कभी कभी तो पता नहीं अब ये आपका नाम HP, आपका नाम हिमाचल प्रदेश है, या आपका नाम हेलवेट पैकर्ड है, या हिमांशु व्हाटएवर व्हाट है, क्या है, नो लैपटॉप है, अब क्या है, मुझे लैपटॉप का उत्तर आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन। लेकिन बात समझिए, अब हम श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जीव से जहाँ कोई नाम जप करता है तो 13 दिशा होते हैं कि 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो पहले तो यह देखिए कि क्या जीभ से आपका माला हो रहा है कि नहीं। जीभ से अच्छे से हो जाएगा तो मन अपने आप लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जो भी जीभ से बोल रहा हूँ वह पहले मन में संकल्प लेकर के बोल रहा हूँ। बहुत फास्ट हो रहा है। आप देखो, मैं हरे कृष्णा बोलूंगा और आप लोगों को नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? आप लोगों ने देखा कितना प्रयास करना पड़ा रोकने के लिए कि हरे कृष्णा ना निकले। तो आप हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण बोलने के लिए आपको मन लगाना पड़ता है। पहले इतनी बात समझ लीजिए, आपकी संकल्प शक्ति लगी हुई है। तो 2 घंटा अगर लगी हुई तो क्या दिक्कत है? थॉट प्रोसेस कहीं और जा रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमसे संकल्प तो लगा हुआ है। तो जीभ से बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता है, पहले समझ लीजिए। हमने देखा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव करता हूँ, कभी नहीं, हर बार मैसेज आता है, दिस मीटिंग इज गेटिंग ना ब्रॉडकास्टेड ऑन यूट्यूब। तो मैं गॉट इट की जगह लीव मीटिंग पे क्लिक कर देता हूँ और मैं खुद ही बाहर हो जाता हूँ। ये क्या हुआ? तो आप देख रहे हैं कि एक बटन है, वह अपना कार्य करता ही है। तो महाराज समझाते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की जीभ एक बटन की तरह है, स्विच, वह चलेगा तो कार्य करेगा ही। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब हम लोग अंधकार में ही आते हैं और सोचते हैं कि लाइट जलाए और स्विच ऑन हो जाता है पंखे का, अरे ठंड लग रही, पंखा चालू हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो या कभी हम लोग, माता जी लोग को अनुभव होगा, अधिक कढ़ाई गर्म थी और वो गर्म पता नहीं चला और छुआ, अरे जल गए, कस के जल गए। तो जब यहाँ वस्तुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं तो भगवान का नाम क्यों नहीं दिखाएगा? इसलिए पहली चीज़ जो अपने को फिक्स होना है कि भाई इतना माला तो हमने करना ही है, चाहे कैसा भी लगे। दूसरी बात जो आपके मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा वो ये है कि अनर्थ निवृत्ति में होता ही है। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा और कभी नहीं लगेगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में नाम उच्चारण करेंगे तो लाभ होगा। जैसे हमारे महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट। लेकिन ये सारी बात होने के बावजूद भी यदि भक्तों की संगत नहीं होगी तो जिस दिन अच्छा नहीं होगा, जिस दिन अच्छा नहीं लग रहा होगा उस दिन हम आउट हो जाएंगे। तो भक्तों की संगत में रहेंगे तो रोज कर पाएंगे। गौरांग प्रभु समझाते हैं कि देखो, भक्तों की संगत में जब कर रहे होते हैं तो किसी दिन हम उत्साहित होते हैं, सामने वाला थोड़ा डाउन होता है, किसी दिन वो उत्साहित होता है, हम डाउन होते हैं, तो एक दूसरे को देख करके माला कर लेते हैं। When a भक्त gets derailed from bhakti, why Bhagwan doesn't remove the cause of it, the obstacles, as after ages one has got into bhakti, rather get him more close? This is a very nice question. शैली शुक्ला माता जी, very nice question. ये बहुत realized क्वेश्चन है। जब भक्त दूर हो रहा है
तो भगवान उसके अनर्थों को नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए, भगवान अनर्थों को नष्ट करते हैं, लेकिन किसके अनर्थों को नष्ट करते हैं? जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। अब करना ही ना कोई चाहे तो भगवान करें क्या? कोई करना ही ना चाहे। भगवान देखिए हमारी अल्प स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। क्या किसी को जबरदस्ती प्रेम कराया जा सकता है? नहीं। श्रील प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं, यू आर हियर बिकॉज यू वॉन्ट टू बी हियर। ये हमेशा याद रखिएगा इस बात को। हम लोग भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, और ये चाहत आती है भगवान की महिमा का श्रवण करने से। तो जो भगवान की महिमा का श्रवण नहीं करते हैं, वो भक्ति करेंगे उसमें कठिनाई ही है। बहुत सिंपल उदाहरण दिया जाता है, विटामिन डी फॉर एग्जांपल, उसकी कमी होने से थकान होती है। विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः नहीं बनता, इतने तो हम जान गए साइंस। तो अब इसका इंजेक्शन या कैप्सूल खाने पड़ते हैं तो व्यक्ति उत्साहित रहता, मतलब उसकी कमी पूर्ति रहेगी। या सूर्य के सामने चला जाए, तो सूर्य के सामने ना जाए, कैप्सूल ना खाए तो क्या होगा? क्रमशः उसकी कमज़ोरी हो जाएगी और थकान का अनुभव करेगा। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान के यश को नियमित रूप से नहीं सुनता है तो उसकी श्रद्धा में कमी होती रहती है। उसको बोलेंगे तो हाँ बोलेगा, उसको ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा होता कि भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है। बिकॉज इट इज़ ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। इतनी अच्छा हो ही कैसे सकता है, ऐसा लोगों के मन में भावना आती है। माया लगातार प्रीचिंग करती रहती है, अरे कुछ नहीं होता, जब से कुछ नहीं होता। तो जो लोग अब श्रवण कीर्तन कर ही नहीं रहे हैं तो उनको कैसे कृपा मिलेगी? जैसे अब अभी आपने देखिए, मैंने कहा था कि दरवाज़ा खोल के रखिएगा, ठीक है। हम लोग प्राय बंद रखते थे, भक्त ने बंद करना शुरू किया तो ये दरवाज़ा क्या भगवान बंद किया, सूर्यदेव बंद किए। इसको मेरा प्रकाश नहीं मिलना चाहिए, बंद करो। नहीं, हम खुद दरवाज़ा बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं। तो भक्तों की संगत में व्यक्ति रहे, भगवान के बारे में सुनेगा तो उसका उत्साह बना रहेगा। बहुत अच्छी बात बता रहे थे। देखिए, श्रद्धा का शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब मुझे अनुभव हो या ना हो, मैं भजन करूंगा। और आप देखेंगे बार बार शास्त्र सुनने से कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप श्रद्धा हो जाती है। सुबह उठते ही माला करना है, कैसा लगेगा सोचते ही नहीं। आप लोग सोचते हैं ऐसा कि हमारा आज माला कैसा होगा, करके देखते हैं कैसा होगा। दिस इज वेरी डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट। भक्त पहले करता है, फिर देखता है कि हाँ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। वही सोचता नहीं कि आज अच्छा हुआ कि बुरा होगा। नियमित श्रवण करते उनका, नहीं तो कुछ भक्तों को पूछ रहा था मैं, एक से मिला कि माला हुई, 8-9 माला बाकी है, लेकिन नॉन शैलेंट, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं कि 8 बज गया और 9 बज गया और 8 माला बाकी है। तो कुछ कमी है ना। मैंने रिपीट किया, आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखो, सारी समस्या 8-9 बजे के बाद शुरू होती हैं। सुबह कोई समस्या सुनाने के लिए नहीं आता, उठे तब तो सुनाएगा। अग्रीड? हम अपनी ही बात बोल रहे हैं, आप लोग के घर में भी ऐसा होता है? 4 बजे कौन समस्या सुनाने के लिए आया? कोई रिश्तेदार आया आपको 4 बजे सुनाने के लिए? सब सोए रहते हैं। तो इससे पहले कि चाय चाय पाए पाए करें, वहाँ लोग कुछ हो, आपसे बोल के बाला कर लीजिए। हाँ, आप बताओ क्या समस्या है। तो मुख्य समस्या तो आपकी सॉल्व हो गई। लेकिन अब वही बात है ना, जिसका खुद का विवेक नहीं, उसको ब्रह्मा जी अभी आके ज्ञान देंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो और मैं ब्रह्मा हूँ नहीं, तो ये दिक्कत है। या आप भी नहीं है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का श्रवण नहीं करेगा, उसकी संग दिक्कत होनी है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि if the followers of Krishna consciousness movement do not read the books, discuss them, जिस तरह से पढ़ें, then they will simply eat, sleep and fall down. एग्जैक्ट शब्द हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। क्योंकि इधर गीता भागवत का श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या माया का श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आज पे एक और बात बोल के मैं रुकूंगा। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखो, भक्ति में आने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं, लग जाते हैं पदवी प्राप्त करने के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए कितना संघर्ष करते हैं। तो महाराज ने एक जोक किया, अरे भाई देखो, अगर ये सब करने से भक्ति मिल जाती तो अच्छा भी था ना। आप पावर के लिए, शक्ति के लिए, पोजीशन के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उससे भक्ति मिल जाता अच्छा है। भक्ति भी तो नहीं मिल रही, भक्ति मिल नहीं रही है, और भक्ति के विरोधी तत्वों का अनुशीलन करने में लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं इंस्टीट्यूशन में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा?
तो ये श्रवण के अभाव में व्यक्ति ऐसा करता है। इस एक सिंपल सी बात है कि समा राइस इज अ ग्रेन, इट इज नॉट टू बी यूज्ड ऑन एकादशी, इट इज लाइक ईटिंग काउ फ्लैश। यदि शास्त्र में आप प्रमाण दिखा दीजिए कि समा राइस ग्रेन नहीं है तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो ग्रेन है, कॉमन सेंस में इट्स अ ग्रेन, यू कांट टेक इट ऑन एकादशी। अब ऐसा करेंगे तो भक्ति में ह्रास नहीं होगा, भयानक ह्रास होगा। तो शास्त्र श्रवण नहीं करके व्यक्ति वही कार्य करता है जो उसके लिए गलत होता है। क्या बोला मैंने? ये बोला ना, शास्त्र श्रवण नहीं करता है तो हमारी प्रवृत्ति अपना नाश करने के लिए ही है। तो व्यक्ति को सुनना चाहिए, उससे व्यक्ति स्थिर रहता है, और जो ना सुनना चाहे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मेरे एक सीनियर हैं, तो मैंने उनको कहा था कि प्रभु हमने कुछ इस साउंड सिस्टम व्यवस्था की है, मेरा गला बैठ जाता है अगर मैं यहाँ पे घर में भी क्लास देता हूँ। तो मैंने कहा कुछ लक्ष्मी था, आप उसके लिए स्पॉन्सर करना चाहेंगे क्या? तो उनका उसमें मैसेज में डबल टिक नहीं आए 3-4 दिन तक, तो मतलब नहीं, उनके वो डिलीवर नहीं हुआ, डिलीवर हो गया जो भी रहा उन्होंने चेक नहीं किया। तो आज देखे और आज उन्होंने तुरंत लक्ष्मी दे दिया। तो हैं बड़े कृपालु अच्छे व्यक्ति हैं, तो जैसे देखे तुरंत दे दिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखे ही नहीं तो कैसे उन पर हम बोल सकते हैं कि नहीं दे रहे हैं? समझ गए ना बात? समझ रहे हो मैं क्या कहने वाला हूँ? तो भगवान तो तुरंत ही देख रहे हैं ना कि आप उनकी गीता क्लास में बैठे हैं, तो वो तुरंत ही बुद्धि योग देना क्यों नहीं शुरू करेंगे? ये बुद्धि ही तो दे रहे हैं, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं गीता पर सुन रहे हैं दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे, to the effect that you don't want to do something else at least in this time. उदाहरण समझ में आया आपको? भगवान से हमारा कोई इंफॉर्मेशन गैप नहीं है। आप जब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। वेदा हम अपसितम, मैं तुम्हारी इप्सित को जानता हूं, भगवान जानते हैं। इज इट नॉट एनकरेजिंग? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति दयालु और समर्थ है, वो सुनेगा तब कुछ देगा ना आपको जो आप चाहते हो। भगवान तो तुरंत कृपा करना शुरू करते हैं। कठिनाई यह है कि जो कृपा है वो इतनी सूक्ष्म है कि भक्तों को भी समझ में नहीं आती कि वो कृपा है। तो इसलिए खूब शास्त्र सुनने का तो बात समझ में आती है। हमको बहुत अच्छा ये बात शिक्षा प्राप्त हुई थी कि देखो प्रभु जी अच्छे हैं, तुरंत सहायता करना चाहते हैं, पढ़े नहीं, भगवान तो देख ही रहे हैं।